गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले थैंक यू मुझे बताने के लिए कि मेरी वॉइस क्वालिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रही थी। मैंने पहले से नोटिस भी नहीं किया था, तो अब से मैं इसे और ज़्यादा अच्छी तरीके से इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। और तब भी कुछ गलतियाँ रह जाती है तो आप लोग मुझे फिर से इन्फॉर्म कर देना, मैं एक और बार ट्राई करूँगी, हो सकता है उस बार अच्छे से हो जाए। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि नेहोजन यहाँ पे बेगूशान से बिल्कुल परेशान हो चुका था, बट उसके पास कुछ ऑप्शन भी नहीं था। यहाँ पर उसे वो सारे पॉइजनस हर्ब जमा करना एक ज़रूरी टास्क बन गया था। और कुछ एक्सपेरिमेंट के बाद विंग और नेहोजन ने यहाँ पे एक अजीब सा पॉइजनस लिक्विड बना लिया था, जिसको विंग ने ज़बरदस्ती यहाँ पे एक वाइट रेड को नेहोजन को पकड़ने लगा है और उस पर टेस्ट किया। और उसके बाद वो वाइट रेड यहाँ पे बिना किसी यहाँ पे अपने माउथ से झाग भी निकाले सिर्फ शांति से मर गया। और उसे देखने से भी ऐसा लग रहा था वो मरा भी नहीं है, सिर्फ एक स्टैचू बन के बैठ गया है। यहाँ पे नेहोजन अब विंग की तरफ देखता है। यहाँ पे ऐसे पॉइजन तो और भी ज़्यादा मिल जाते हैं। यहाँ पे इतनी रेयर हर्ब से इसे बनाने की ज़रूरत क्या थी। विंग अब उसे वापस उस माउस की तरफ देखने को कहता है। धीरे धीरे वो माउस वाइट से पूरा ब्लैक टर्न होता है और ब्लैक से ही वो यहाँ पर अब धीरे धीरे बर्न होके पूरे तरीके से गायब हो जाता है। यहाँ तक कि उसके ब्लड के ट्रेस भी नहीं रहते हैं। कोई उस जगह को देख के नहीं कह सकता कि यहाँ पे कोई पहले माउस भी हुआ करता था। यहाँ पे इतना ख़तरनाक पॉइज़न देखने के बाद कि उन्होंने क्या बनाया है, नेहोजन उस पॉइज़न से अपने हाथ दूर कर लेता है, गलती से भी उसकी स्किन को टच ना हो जाए। कहता है बस एक और पार्टिकल और यहाँ पे ये एसिड का काम करेगा। जब इतने एंशिएंट टाइम में एसिड के बारे में कोई जानता ही नहीं है, सोचो अगर हम हमारे एनिमीज़ के ऊपर यहाँ ये एसिड फेंके और गलती से उन्होंने इसे ड्रिंक कर लिया तो क्या होगा। नेहोजन इमेजिन भी नहीं कर सकता है कि वो कितना ख़तरनाक मंजर देखने वाला है। ब्रदर भी मुझे लगता नहीं है इस वर्ल्ड में ऐसी चीज़ों की कोई ज़रूरत है, यहाँ पे हमें ऐसा कुछ भी नहीं बनाना चाहिए। विंग स्माइल करता है और कहता है यहाँ पे जो चीज़ें आने वाली हैं उसके लिए तो ये बहुत कम है। यहाँ पर कुछ लोग हैं जिन्हें एसिड की बहुत ज़रूरत है और ये एसिड उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और क्या ब्रदर ने यहाँ पे अपने सामने अनजस्टिस होते हुए देख के बुरा फील नहीं करती। अगर आप स्वॉर्ड नहीं उठा सकते तो यहाँ पे केमिकल्स तो उठा ही सकते हैं बिना किसी को पता चले। क्या पता ये सारे केमिकल और पॉइज़न कब किसको डिस्ट्रॉय कर दें, यहाँ पे ये कोई नहीं जानता। यहाँ पे विंग स्माइल के साथ कहता है हमारे वर्ल्ड में हम स्वॉर्ड्स नहीं केमिकल उठाते हैं। यहाँ पे ऐसे वेपन चलते हैं कि यहाँ पर उन लोगों के साथ साथ यहाँ पे एक पूरी की पूरी ह्यूमन रेस को ख़त्म करने की ताकत रखते हैं। नेहोजन को ज़्यादा तो कुछ समझ नहीं आता, पर उसके लिए जानने के लिए काफ़ी था कि भले ही ब्रदर भी जिस वर्ल्ड से आए उस वर्ल्ड के अंदर यहाँ पे स्वॉर्ड नहीं चलती है, पर जो भी चीज़ें चलती हैं वो उनके टाइम के स्वॉर्ड से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। और वो लोग अपनी कल्टीवेशन के साथ भी वहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर ब्रदर वे के हाथ में जो केमिकल है वो उनके लिए सिर्फ एक छोटा सा खिलौना है, तो आखिर इनकी दुनिया के वेपन कितने ख़तरनाक होंगे। नेहोजन सच में काफ़ी घबराया हुआ था। वो नहीं जानता कि वो यहाँ पर अब क्या करेगा, और अगर गलती से वो विंग का फ्रेंड ना होके दुश्मन होता तो क्या ये केमिकल अभी उसके ऊपर लैंड कर रहे होते। इस बारे में तो वो सोच भी नहीं सकता। विंग स्माइल करता है और कहता है ब्रदर ने यहाँ पे आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बस आपको थोड़ा सा अपने मनी को और ज़्यादा स्पेंड करना होगा। नेहोजन अब विंग की तरफ देखता है और विंग यहाँ पर अब नेहोजन को एक काम देता है और नेहोजन कुछ सोचने के बाद अब हमें सर हिला देता है। ये थोड़ा सा रिस्की है, बट वो यहाँ पे आराम से सब कुछ कर सकता है। यहाँ पे खुद को एक फूल दिखाना ये उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी तरफ बेगूशान यहाँ पे लैनवांगजी के साथ था और अभी भी रूल्स कॉपी करते करते वो सो गया था। और वांगजी यहाँ पे विंग को देखते हुए उसकी पोर्ट्रेट बना रहा था। वांगजी ने आधे से अधिक अपने रूम के अंदर विंग के हर दिन के स्लीपिंग फेस के और अलग अलग स्लीपिंग पोजीशंस की यहाँ पे पोर्ट्रेट बना बना के अपने रूम को कवर कर लिया है। वांगजी नहीं जानता उसे ये ऑब्सेशन कब से लग गया कि वो यहाँ पे विंग को एक पल के लिए भी यहाँ पे छोड़ना नहीं चाहता है। यहाँ पर जब से वो मॉडर्न विंग यहाँ पर उसके पास वाले विंग से दूर है वो बहुत खुश है। कम से कम उसे यहाँ पे अपने अल्फ़ा के साथ टाइम तो स्पेंड करने मिल रहा है। यहाँ पर
वो बस ये सारी चीज़ें सोच ही रहा था कि वो यहाँ पर विंग को अपने पास और कैसे बांध के रखें। ओशान कभी किसी और ओमेगा की तरफ यहाँ पे नज़र उठा के भी ना देखे। वांग जी यहाँ पे एक पॉजिटिव ओमेगा की तरफ बिहेव करने लगता है। यहाँ पे विंग किसी और का हो ही नहीं सकता है। यहाँ पर उसकी पॉजिटिवनेस कब धीरे धीरे इतनी ज़्यादा बढ़ने लगती है कि उसे पता ही नहीं चलता है कि वो यहाँ पे अब हर एक ओमेगा से यहाँ पे बिल्कुल नफरत करने लग गया है। जो भी उसकी विंग की तरफ नज़रें उठा के भी देखता है, यहाँ पर विंग जिन ओमेगास को अपनी आइज से फॉलो करने लगता है। यहाँ पर वांग जी ने अब सीक्रेट लाइब्रेरी का डोर खोल के यहाँ पे सारी बुक्स पढ़ ली थी कि विंग को बस अपने पास के लिए कैसे रख सकता था। उसे ज़्यादा कुछ नहीं, बस कोल्ड पॉन्ड के अंदर जाने का रास्ता मिल गया और उसके लिए ये काफ़ी था। यहाँ पे बस उसे एक पनिशमेंट चाहिए थी या फिर वांग जी को विंग को वहाँ तक बस लेकर आना था। पर कैसे? यहाँ पे वांग जी इन चीज़ों के लिए अपने दिमाग में कुछ प्लान बना ही रहा था, बट किस्मत उसका साथ देती है। यहाँ पे विंग ड्रिंक करते हुए पकड़ा जाता है और वांग जी को भी यहाँ पे उसके साथ साथ पनिशमेंट लेने को दिया जाता है क्योंकि वांग जी ने भी ड्रिंक कर ली थी। और यहाँ पे एल्डर से अब स्ट्राइक्स खाने के बाद वो लोग कोल्ड पॉन्ड के अंदर अपनी बॉडी को हील कर रहे थे और वांग जी के पास एक परफेक्ट टाइमिंग मिल जाती है। विंग जैसे ही कोल्ड पॉन्ड के अंदर आता है, कुछ टाइम बाद ही यहाँ पे वांग जी उस कोल्ड पॉन्ड के अंदर जाने का रास्ता ढूंढ ही रहा होता है। उतने में वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली उसके अंदर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर वांग जी तो बहुत खुश था, बट वो अपने फेस से दिखाता नहीं है। यहाँ पर जैसे उसकी नज़रें विंग की बॉडी की तरफ जाता है, यहाँ पर जैसे ही उसके ऊपर पूरा फैट पानी गिरा था, विंग के पूरे कपड़े उसकी बॉडी से चिपक गए थे और विंग के यहाँ पे पूरी बॉडी का फिगर वो देख पा रहा था। और वांग जी की नज़र यहाँ पे विंग के ट्राउजर्स की तरफ जाके बिल्कुल उसके कान पिंक हो जाते हैं। यहाँ पर उसकी नेक तक पूरी ब्राइट रेड में हो गई थी और वांग जी अब दूसरी तरफ देखने लगता है। उसका ब्रेन पूरा शॉर्ट सर्किट हो गया था। वो इमेजिन भी नहीं कर पा रहा है कि उसने अभी अभी क्या देख लिया है। यहाँ पर अब अपना ध्यान भटकाने के लिए जहाँ पे उसे रैबिट्स दिख रहे थे और वहाँ पे एक विचिन थी, उस तरफ जाने लगता है और वांग जी के पीछे पीछे विंग जाने की कोशिश करता है। बट यहाँ पर विंग को वो विचिन की फोर्स अटैक करती है। जैसे ही विंग यहाँ पे उस दूर जाके गिरता है और दूसरी स्ट्राइक वापस विंग के ऊपर होने वाली थी, वांग जी अपने स्वॉर्ड से उसे ब्लॉक कर देता है और यहाँ पे ही अपना फॉरहेड निकाल के अपने और विंग के हाथ के ऊपर टाई कर लिया था। वांग जी अभी थोड़ी सी नजरें विंग से चुरा रहा था। वो यहाँ पे बिल्कुल एक टफ और कोल्ड गाय बनने का प्रिटेंड कर रहा था, पर जैसे ही उसकी नज़रें फिर से विंग के ट्राउजर्स की तरफ जाने लगती है, वो यहाँ पे अपनी आंखें कहीं और करने की कोशिश करता है और उसका माइंड बार बार सिर्फ उसी जगह अटक गया था। यहाँ पर वो उन सारी चीज़ों के बारे में ना चाहते हुए भी यहाँ पे सोचने लग गया था कि क्या हो अगर विंग अभी अभी उसे यहाँ पे कोल्ड पॉन्ड के अंदर ही किस कर ले और जहाँ पे एक विचिंग रखी है उसी टेबल पे विंग उसे फोर्स कर दे। यहाँ पे वांग जी ये सारी वाइल्ड चीज़ें इमेजिन ही कर रहा होता है। ये विंग की बातें वो उसे यहाँ पे उसके इमेजिनेशन के वर्ल्ड से बाहर लाता है कि जो यहाँ घुसेंगे देखते हुए यहाँ पे उसे टच करने जाता है, पर वांग जी उसे फिर से रोक देता है और वो वहाँ बैठ के उस विचिंग के ऊपर हाथ फेर के उसे प्ले करना स्टार्ट करता है और विंग शांति से बैठ के ही यहाँ पे वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी अपनी आंखें बंद करके सिर्फ खुद को और विंग को इमेजिन करते हुए यहाँ पे एक सॉन्ग को प्ले किया जा रहा था जो कहा जाए तो वांग जी का लव कन्फेशन ही था। पर विंग की मेमोरी यहाँ पर सिर्फ लोगों को परेशान करने के लिए चल सकती है, ऐसे लव कन्फेशन समझने के लिए नहीं, और उसे कुछ भी समझ नहीं आता है। और उसका सॉन्ग बहुत प्यारा लग रहा था जिसका नाम अभी तक लंचा ने उसे बताया नहीं है। सॉन्ग ख़त्म होने के बाद वहाँ पे एल्डर लैनी आ चुकी थी। यहाँ पे वो विंग और वांग जी को वहाँ देख के थोड़ी सी शॉक थी। वो विंग के फेस को कुछ देर थोड़ा ज़्यादा देखती है, जैसे ही वो उस फेस को जानती है, बट फिर वो कुछ कहती नहीं है। और फिर उनकी नज़रें वांग जी और विंग के हाथ के बंधे हुए यहाँ पे पूरे रिबन की तरफ जाती हैं और वो जैसे ही वांग जी की तरफ देखती हैं, वांग जी से अपना सर नीचे झुका लेता है। यहाँ पर लैनी अब कुछ भी नहीं कहती है और वांग जी अपनी ग्रीट करने लगता है अपने एल्डर्स को। यहाँ वो करने के बाद उनकी मैरिज वैसे भी एक एल्डर के सामने अब सील भी हो जाती है। लैनी यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं कहती हैं, दोनों को अपनी ब्लेसिंग्स और यहाँ पर अब बाहर जाने का रास्ता बताने के बाद वो शांति से
वापस अपनी विचिंग के पास बैठ जाती हैं। उन्होंने इस बार इसे वांगजी को नहीं दिया। वो विचिंग की एनर्जी फील करती हैं जो यहाँ पे वांगजी से कनेक्ट होने के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। और यहाँ पर उनकी अभी अभी कुछ टाइम पहले ही मॉडर्न विंग से मुलाकात हुई थी और उन्होंने ऐसा कुछ भी करने से मना किया था। उनके सोल को यहाँ पे कुछ देर और रुकना होगा। यहाँ पे इनहेरेंट का पीस उनके पास है पर उसके अभी पूरे यहाँ पर पावर्स मॉडर्न विंग के पास है। वो यहाँ पर पास्ट के वांगजी और विंग को इन चीज़ों में आने ही नहीं दे रहा है। यहाँ पर लैनी उस वापस इनहेरेंट के पीस को निकाल के देखती है कि अब उस पीस ने उनकी एनर्जी को यहाँ पे अपने अंदर स्टोर करना बंद कर दिया है। वो धीरे धीरे उनकी लाइफ फोर्स खींच रहा था बट अब वो पूरा रुक गया है और इसके कारण वो यहाँ पे कुछ टाइम और सरवाइव कर सकती हैं बट कब तक वो अब खुद भी नहीं जानती। और आखिर यहाँ पे इस वर्ल्ड में क्या चल रहा है, आखिर वो इस विंग का फेथ क्यों नहीं देख पा रही। यहाँ पर वो ऐसे फेथ और डेस्टिनी के लाइन से पूरा परे कैसे है। यहाँ पर उसकी लाइन ऐसी है कि वो खुद लिख रहा है, उसके ऊपर यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है। यहाँ पर उसका यही फेथ है कि उसे हैप्पीनेस ही मिलेगी या सैडनेस ही मिलेगी, उसकी लाइफ की हैप्पी एंडिंग होगी या फिर सैड। यहाँ पर सब कुछ उसके हाथ में है, जैसे गॉड भी यहाँ पे उसके हाथ में लकीरों को यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर सकते। आखिर ये क्या हो रहा है वो समझ नहीं पा रही, पर इतने साल की कल्टिवेशन उन्हें यही कह रही है कि जो हो रहा है और जो पर्सन उनके सामने है उस पर ट्रस्ट करें, क्योंकि यही एक बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे सबको बचाने का, सबको पेन से दूर रखने का। यहाँ पे जो लोग अपनी ज़िंदगी को खोने वाले हैं उन्हें उस मौत से भगाने का। यहाँ पे मौत कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ती, पर हाँ उसे डिले किया जा सकता है और वो यही कोशिश करना चाहती हैं। अपने क्लैन को बर्बाद होते हुए वो भी नहीं देखना चाहती, क्योंकि अगर इनहेरेंट का पीस एक बार बाहर गया वॉर होना तय है। यहाँ पे वो कितने पावरफुल व्यक्ति के हाथ में उस पीस को दे दें तो भी वॉर होगी और वॉर यहाँ पे सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगी। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। बाय।